हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर उनके नोटिफिकेशन उनके अपडेट आपको मिलते रहें। कल लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया गया था, वो डिस्कस करते हैं। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन मनाया गया 26 अप्रैल को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। हर साल पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ये जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं उसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है 29 अप्रैल को। यहाँ पर बी ऑप्शन तो सही है आपका। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उद्देश्य इसका, तो आपको पता ही होगा, नृत्य यानी कि डांस को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इस दिन को मनाए जाने की घोषणा आईटीआई ने की थी। आईटीआई यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। और आईटीआई जो है ना, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और आईटीआई का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस में है, पेरिस के अंदर। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। आईटीआई यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में। और अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हुडको इसके जो नए सीएमडी बने उनका नाम है शिवदास मीणा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। शिवदास मीणा को हाल ही में हुडको का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। हुडको की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो हुडको की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि आवास और शहरी विकास निगम, जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं शिवदास मीणा। अब यहाँ पर हुडको की फुल फॉर्म बता दी मैंने, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना है हुडको की, ये 1970 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया। आपको बताने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इरफान खान बहुत ही फेमस अभिनेता थे। सी ऑप्शन सही है। बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर थे इरफान खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एज आपको पता नहीं, तो 53 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। ठीक है। और रीजन आपको पता नहीं, तो कैंसर की इन्फेक्शन की वजह से इनका निधन हुआ है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होगी कि 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2011 में। सो ये आपको याद रखना। इस क्वेश्चन के बारे में, निधन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा सर्बिया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। पहले इस चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ये भारत को दी गई थी कि भारत इसकी मेजबानी करेगा, बट हाल ही में ये सर्बिया को दे दी गई है भारत से लेकर। अब ये किसके द्वारा किया गया? तो AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा ये जो पहले मेजबानी भारत को दी गई थी अब सर्बिया को दे दी गई है। ठीक है। अब भारत से ये मेजबानी छीनी गई है तो इसके लिए भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना पड़ेगा AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को। अब सर्बिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले आपको AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बता देती हूँ कि इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के अंदर लोसाने में। और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गफूर राखीमोव। गफूर राखीमोव। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई AIBA के बारे में। और सर्बिया के बारे में पता नहीं, तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड। कैपिटल बेलग्रेड। और करेंसी है सर्बियन दिनार। सर्बियन दिनार। और प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होनी चाहिए। सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अना बर्नाबिक। अना बर्नाबिक ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूसिस। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है सर्बिया के बारे में, स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जगना विद्या दिवेनी योजना शुरू की? तो उस राज्य का नाम है
आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के अंदर स्टूडेंट्स के लिए ये जगना विद्या दिवेनी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा, पहले जो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी, स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो पहले कॉलेज का जो अकाउंट होता था उसमें दी जाती थी। बट अब क्या होगा कि ये जो फाइनेंशियल हेल्प स्कॉलरशिप दी जा रही है स्टूडेंट्स को, अब ये उनके पेरेंट्स के खाते में दिए जाएंगे मनी, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है जगना विद्या दिवेनी योजना। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये योजना शुरू की है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती। सीएम बता दिए मैंने। गवर्नर याद रखना, तो गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंद। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर दिए हैं? तो उस संस्थान का नाम है एडीबी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प दी है, ताकि हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, सोसाइटी को इस बीमारी से बचाया जा सके और इस बीमारी के रोकथाम के लिए कार्य किया जा सके। इसीलिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प दी है। यहाँ पर एडीबी की फुल फॉर्म बता दी मैंने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की जो स्थापना है 1966 में हुई है। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, फिलीपींस के अंदर मनीला में। इनके जो प्रेसिडेंट उनका नाम है मासुकू अस्कावा। मासुकू अस्कावा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद कैसे बंद हुआ है? तो आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छेद था वो ध्रुवीय भंवर की वजह से बंद हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओजोन परत का जो छेद था वो अपने आप ही बंद हो गया। उसका रीजन है ध्रुवीय भंवर, जिसे पोलर वॉर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से, पोल्यूशन कम होने की वजह से ये ओजोन परत का छेद बंद हुआ है, बट ये कारण नहीं है। इसका कारण है वातावरण में परिवर्तन, यानी कि ध्रुवीय भंवर के कारण ये छेद अपने आप ही बंद हुआ है। ओजोन परत में था। ओजोन परत आपको पता ही है, हमारे पृथ्वी के ऊपर वाले वायुमंडल में जो परत है उसे ओजोन परत बोला जाता है। ओजोन परत सूरज से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं, जिसे बोला जाता है अल्ट्रावायलेट किरणें, उसे पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इस किरणों से पता अगर ये पृथ्वी पर आए तो इससे स्किन कैंसर होने का डर होता है, तो इसीलिए ओजोन परत इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पर पोल्यूशन की वजह से ओजोन परत में छेद हो गया था, जो कि हाल ही में अपने आप बंद हो गया है ध्रुवीय भंवर के कारण, ठीक है, जिसे पोलर वॉर्टेक्स बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर? तो भारत तीसरे स्थान पर। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें सैन्य खर्च करने वाले देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में, और सेकंड नंबर पे चाइना को रखा गया। किसे? चाइना को। और थर्ड नंबर पे इंडिया को रखा गया। ये रिपोर्ट सिप्री ने जारी की थी। सिप्री के बारे में बताऊंगी। सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म होती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सिप्री की जो स्थापना 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। कहाँ पर है? स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको सिप्री के बारे में नोट डाउन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर। अमेरिका के बारे में आपको पता नहीं कि अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन। करेंसी है इसकी यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सो ये आपको नोट डाउन करना है अमेरिका के बारे में। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने दीपंकर दत्त। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। दीपंकर दत्त को इनके पद की जो शपथ है ये महाराष्ट्र के जो गवर्नर है प्रेजेंट में, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने दिलाई है दीपंकर दत्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ। और दीपंकर दत्त से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो इनसे पहले थे भूषण प्रद्युमन धर्माधिकारी। भूषण प्रद्युमन धर्माधिकारी की जगह लिए दीपंकर दत्त ने। ये आपको याद रखना। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया? तो उस राज्य का नाम है केरल। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। केरल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए ये आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि आयुर्वेद का यूज किया जाएगा। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब केरल का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो पता नहीं। तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। कैपिटल क्या है?
त्रिवंतपुरम। सीएम का नाम है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन वहां के सीएम है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई केरल राज्य के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो कि आपको याद रखना है। और ये थे आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। टेस्ट क्वेश्चन एक दे देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कंपलसरी देना है। सो टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया? इन चार ऑप्शन में से उस राज्य का नाम बताना है। राज्य का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी बताना है। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़ रहे हमारे साथ और चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। वहां पर बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।